हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5-day स्ट्रैटेजी टू कंप्लीटली रिवाइज योर कंप्यूटर साइंस सिलेबस। सो आपका एग्जाम अब आ गया है पास, इट्स ऑन 2 अप्रैल। कुछ लोगों का आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम था। सो नाउ आई गेस आफ्टर द इकोनॉमिक्स एग्जाम यू ऑल आर फ्री with your full time to prepare for computer science. I know कि जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इकोनॉमिक्स आज नहीं था, आपके पास शुरू से काफ़ी दिन थे, तो अब तक आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। बट जो लोग अभी तक सोच ही रहे थे कि कैसे शुरू करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, और आप कंफ्यूज हो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट अ क्लियर कट आइडिया कब क्या पढ़ना है। सो एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम यही होती है जब बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ आ जाती हैं। जैसे अब आपके पास 12 छुट्टियाँ आ गई अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो। सो हम इसको बहुत इजी ले लेते हैं कि बहुत छुट्टियाँ पड़ी हैं, आराम से कर लेंगे। आराम से कर लेंगे के चक्कर में वो दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। सो अब लास्ट में आपके पास बचे हैं 5 दिन। आज का दिन अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो वी आर हैविंग 5 more days। सो 5 दिन, दैट इज फ्रॉम 28 मार्च टू 1 अप्रैल, आप कैसे यूटिलाइज करोगे ताकि आप अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच सको। सो यू हैव टू रीच टू योर टारगेट स्कोर एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल टू स्टडी। ये नहीं है कि अभी ये चैप्टर पढ़ रहे थे, पसंद नहीं आया, बोर हो गए, उठा के दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। नो, उस तरीके से आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो दैट इज 70 out of 70, और अगर कोई सेमीकोलन कॉमा गलत हो गया तो 69, बट एनी हाउ इफ यू आर टारगेटिंग फॉर दैट सो जस्ट फॉलो दिस एंड गिव 6 hours a day minimum for the next 5 days। सिर्फ 6 घंटे अगर आप देते हो, quality 6 hours। So quality 6 hours if you're giving in the preparation, believe me, you will get a very good score। So let's start with the thing। आज आपका एग्जाम था या आपका एग्जाम नहीं था, सिंस इट्स ऑलरेडी इवनिंग, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स या सैम्पल पेपर्स की वीडियोस जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं विद सॉल्यूशन। सो आई हैव अपलोडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन। कुछ आउटपुट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अनअकैडमी पर डाले थे, मैंने आपको बताया था पहले। आई हैव पुट आउटपुट क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल, तो आप दोनों जगह वो देख सकते हो। तो आज खुद कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपको, आज आप सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो कि आपके पेपर का प्रॉपर पैटर्न क्या है, हर पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का टाइप ऑब्जर्व करो। और अगर आप वो ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे पिछले हर साल में टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम, टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा सिमिलर होता है थ्रू आउट द डिफरेंट पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। सो आपको उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, आपको पूरी बुक उठाकर नहीं पढ़ना है। सो आपको पढ़ना उसी के अकॉर्डिंगली है जिसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो आज आप सिर्फ वो देखोगे, ठीक है। कल से अगर हम शुरू करते हैं विद ऑल आर क्या कहते हैं, मतलब सिर पे कफन बांध के कि अब तो 70 लाने ही है, सो कूद जाओ मैदान में। सो अब कल से क्या करोगे? कल 28 मार्च है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सेक्शन बी में से एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीट हो जाए। सो यू हैव टू कंप्लीट एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो आपको आएगा 16 मार्क्स का, ठीक है, 18 मार्क्स का। सो 8 मार्क्स का एसक्यूएल आएगा, 10 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। 8 मार्क्स के एसक्यूएल में आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, विच इज बेस्ड ऑन बेसिक एसक्यूएल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 टेबल्स दिए होते हैं, 4 क्वेरीज आपको एसक्यूएल की लिखनी है और 4 क्वेरीज दी होती हैं जिनके आउटपुट आपको बताने होते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, सो यू कैन जस्ट गो टू दी 50-day क्रैश कोर्स एंड अब ऑब्वियसली 50 डेज तो नहीं है, तो उसको 5 डेज में करके जो जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है सिर्फ उसे आप गो थ्रू कर सकते हो। But practice all previous year papers for the SQL question and for the computer network question। आपको इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कल जब आप इसको प्रैक्टिस करना है तो इस तरह से करना है कि उसके बाद अगले 4 दिन आपको इसे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ऑब्वियसली लास्ट डे आप एक गो थ्रू कर सकते हो, बट ऐसे प्रैक्टिस करो कि बस ये हो गया तो ये एग्जाम तक अब मेरा डन है, ठीक है। सो ये कर लिया हमने, इससे हमारे कितने मार्क्स बन गए? 18। So this helps you to secure 18 marks in the board exam, right?
इसके बाद है बूलियन अलजेब्रा एंड डेटा फाइल हैंडलिंग, जो आप करोगे 29 मार्च को। मैंने दोनों में देखो कैसे दिया आपको कि एसक्यूएल प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स थियरी है, तो यहाँ पे तो सॉल्व करना है और ये याद करना है, तो दोनों मैनेज हो जाएंगे। बूलियन अलजेब्रा इज ऑल न्यूमेरिकल्स व्हिच यू हैव टू सॉल्व एंड डेटा फाइल हैंडलिंग इज हार्ड कोड कोडिंग, पूरी कोडिंग है उसमें आपके पास। तो उसमें आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय कोडिंग के। 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों में आपको कोडिंग ही करनी है। 2 में कोड लिखना होता है, एक में कोड गिवन है, आपको एक ब्लैंक बताना होता है, पर वो भी आप तभी बता पाओगे जब आपको कोडिंग आती है, राइट। सो दिस टुगेदर इज फॉर 14 मार्क्स। 8 मार्क्स का बूलियन अलजेब्रा आता है एंड 6 मार्क्स की डेटा फाइल हैंडलिंग आती है। तो ये 14 मार्क्स आपको पक्के करने हैं 29 मार्च को। मेक श्योर दैट इसमें से कुछ भी कहीं पे गलत ना हो। डेटा फाइल हैंडलिंग के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द की, द टेक्निक, कि हर क्वेश्चन जो आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। सो आई विल प्रोवाइड यू दैट, सो जस्ट फॉलो दैट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू विल गो थ्रू इट। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट डे के लिए, दैट इज 30th के लिए, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस, व्हिच is for 12 marks. That is question number 2 in your board exam. So question number 2 जो है बोर्ड एग्जाम का, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। 1-2 नंबर का आता है थियोरी क्वेश्चन, जिसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म या व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, हाउ इट इज रिलेटेड विद डेटा एब्स्ट्रैक्शन, समथिंग लाइक दैट। सो कुछ भी ऐसा जो थ्योरी है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस होता है, या ऐसे नहीं पूछेंगे तो बोलेंगे व्हाट आर वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। So what is function overloading, what is function overriding, so ये कुछ typical set of questions हैं जो पूछे जाते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। 2 मार्क्स की आपको ये डेफिनेशन याद करनी है सारी, ठीक है। फिर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के ऊपर। कोड गिवन होता है, 2 क्वेश्चन पूछे होते हैं, जिसमें पूछा होता है कि बताओ ये ऊपर कंस्ट्रक्टर्स हैं, इसमें से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा है, या इसमें से कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सा है, या स्टेटमेंट नंबर पूछा जाएगा और बोलेंगे बताओ कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर इस स्टेटमेंट से इन्वोक होगा, या डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कब इन्वोक होगा, समथिंग लाइक दैट। 2 क्वेश्चंस यू गेट, वो भी फिक्स तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का वो हो गया। 4 मार्क्स की क्लास बनाने के लिए आती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और बोला जाएगा कि एक क्लास का कोड लिखना है, मेन नहीं बनाना होता। सो आपको क्लास क्रिएट करनी है, प्राइवेट मेंबर्स बताओ, पब्लिक मेंबर्स बताओ, कोड बताओ। दैट्स फॉर 4 मार्क्स, दैट्स एन ईजी क्वेश्चन। एंड देन इसमें जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो है इनहेरिटेंस। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इनहेरिटेंस पे बेस्ड आता है, जिसमें अभी तक जो क्वेश्चन आता था वो हमेशा ऐसे आता था कि क्लासेस दी हुई हैं, जनरली 3 क्लासेस दी होती हैं, और फिर 4 क्वेश्चन दिए होते हैं कि बताओ कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, कितनी मेमोरी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा, कौन सा डेटा मेंबर कहाँ से यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। दैट इज अ बिट ट्रिकी टू वर्क विद द एक्सेस स्पेसिफायर, बट आई हैव गिवन अ चार्ट कि कैसे हम प्राइवेट पब्लिक के साथ डील करते हैं। तो अगर आप उसको देखोगे, सॉल्व करोगे, यू विल बी एबल टू क्रैक दीज क्वेश्चंस इजीली। आजकल क्या है, एक चॉइस, क्योंकि अब से आपके पेपर में चॉइस भी आएगी, तो दूसरी चॉइस क्या आ जाती है कि एक क्लास का कोड दिया होगा, फिर बोला होगा कि इसको इनहेरिट करके एक और क्लास बनाओ। सो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, बट यू डोंट हैव टू बॉदर मच, क्योंकि आपको चॉइस दी जाएगी, या तो ऐसे वाला कर लो या ऐसे वाला कर लो। तो सिंस चॉइस है तो आप ऑन लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ एक तरह का क्वेश्चन करके भी काम चला सकते हो, प्रैक्टिस उसी की करो। बट येस, टू बी ऑन सेफर साइड हम दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द अदर वन एज वेल। सो 12 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। सबसे डिफिकल्ट चीज जो है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से जो आपके पेपर में होता है, जिसमें बहुत कोडिंग चाहिए, वो है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 that comes for 15 marks, और सारी प्रोग्रामिंग है। एरे के ऊपर फंक्शन लिखने के लिए आएगा, मैट्रिक्स के ऊपर फंक्शन लिखने के लिए आएगा, और एक डेटा स्ट्रक्चर का कोड लिखने के लिए आएगा। 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ईजी है। एक क्वेश्चन होता है कि आपको मैट्रिक्स का साइज दिया हुआ है और बताया हुआ इतने इतने एलिमेंट्स हैं, अब इस पर्टिकुलर लोकेशन वाले एलिमेंट का एड्रेस बताओ। दैट्स अ स्ट्रेट फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला में पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, सो दैट यू शुड गेट द एड्रेस। और ऑब्वियसली आपकी मैथ्स की कैलकुलेशंस ठीक होनी चाहिए। सो हमेशा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो कि अगर कैलकुलेशन में कुछ गलत हो भी गया तो एटलीस्ट फॉर्मूला के नंबर तो मिलेंगे, बट क्यों गलत हो। सो प्रैक्टिस इट वेल ताकि कोई गलती ना हो। देन एक क्वेश्चन स्टैक एप्लीकेशन पे आता है, जिसमें हमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना होता है, या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना होता है।
वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स हो गए जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी बचा एरे मैट्रिसेस। कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। बस इतना ध्यान हमेशा रखना है, एरे के कोड में सिंगल लूप लगाना है, मैट्रिक्स के केस में 2 लूप लगते हैं जनरली। तो अगर खाली लूप भी लगाओगे तो भी कुछ नंबर मिलेंगे, अंदर का लॉजिक सोच सकते हो। बेस्ट क्वेश्चन होता है स्टैक क्यू वाला, सबसे भयानक लेकिन सबसे आसान। आई टेल यू द स्ट्रैटेजी, जिसमें आपका जो कोड है वो हमेशा सेम रहता है, सिर्फ जो चीज चेंज होती है वो डेटा मेंबर्स की, हम उसमें डेटा क्या स्टोर कर रहे हैं। अदर देन दैट पुश का कोड सेम है, पॉप का कोड सेम है, एनक्यू डीक्यू कोड हमेशा सेम रहता है। तो ये 4 कोड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। आई नो आई डोंट प्रेफर कि आप कोई चीज ऐसे क्रैम करो, बट येस जिसको अभी तक डेटा स्ट्रक्चर समझ नहीं आया है तो अब कोशिश करना भी बेकार है। सो डोंट थिंक कि आप डेटा स्ट्रक्चर अब समझोगे फिर अपनी तरफ से कोड लिखोगे, फॉरगेट इट। 4 कोड हैं 6 लाइन के मुश्किल से, वो याद कर लो। उसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए चेंज कहाँ करना है, उससे ऊपर डेटा स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। I'll tell you what that code is, so I'll make a separate video for that, तो आप वो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। So ये आपको प्रिपेयर करना है 31 मार्च को। सबसे कॉमन क्वेश्चन मैंने लास्ट डे के लिए रखा है, क्योंकि ये आप वैसे भी बहुत बार करते आए हो और इसी को लेके आप सबसे ज्यादा पैनिक करते हो। दैट इज आउटपुट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली जो एग्जाम का होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 11th में से आता है, एक वो आता है हेडर फाइल बताओ कौन सी कहाँ पर, मतलब किस हेडर फाइल में कौन सा फंक्शन है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें एरर फाइंड आउट करने होते हैं, मींस यू हैव टू फाइंड आउट कहाँ कॉमा मिसिंग है, कहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, कहाँ ब्रैकेट लगनी चाहिए थी, कहाँ नहीं लगनी चाहिए थी। सो यू हैव टू फाइंड आउट दोज एरर्स। 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं आउटपुट पे बेस्ड, ठीक है। कोड लिखा होता है, आपको आउटपुट बताना होता है। एंड वो क्वेश्चंस में मेजर टाइप्स के होते हैं, दे कैन बी स्ट्रिंग बेस्ड, they can be array based, they can be pointer based, they can be classes based, structure based, structure and pointers based, it could be on random function। so बहुत सारे टाइप्स हैं। तो 7-8 तरह के आउटपुट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास दिए जा सकते हैं, तो आपको वो सबकी प्रैक्टिस करनी है। सो इट्स अ लेंथी टास्क। सो पूरा दिन अगर आप इसको करोगे तब भी आपको एंड में लगेगा कि शायद अभी कुछ रह गया है, बट नेवर माइंड। अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, आपको पता है कि एक एक स्टेप करके कैसे वर्किंग के साथ उसे सॉल्व करना है, यू विल नॉट हैव दैट प्रॉब्लम इन इट। सो जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एंड एक एक स्टेप करके चलाओ। हमेशा याद रखो एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होती है।